हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो आज हम क्लास 6 चैप्टर 12 लोकगीत पढ़ेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी 22 चैनल में। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो इस पाठ में लोकगीत के बारे में बताया गया है कि लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। इसमें लोकगीत के बारे में बताया गया है कि लोकगीत जो है शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। तो यह बताया जा रहा है कि लोकगीत जो है वो जनता का संगीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत है। इसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। क्या वो बोली जा रही है कि शास्त्रीय संगीत में साधना की जरूरत होती है, लेकिन लोकगीत गाने के लिए सभी जनता इसे गा सकती हैं। घर में, गांव में, नगर में, हर जगह पे यह गीत गाई जाती है। इसके लिए आपको साधना करने की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि लोकगीत कब गाए जाते हैं? त्योहारों और विशेष अवसरों पर। विशेष अवसर मतलब जब हम कुछ भी उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार जो है अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए लोकगीत गाया जाता है, तभी लोकगीत गाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। अब बताया जा रहा है कि ये गीत जो हैं, ये लोकगीत सदा से गाए जा रहे हैं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से गाए जा रहे हैं। और इसे रचना करने वाले, इस लोकगीत को बनाने वाले, जो रचना करने वाले हैं, वे अधिकतर कहाँ के होते हैं? गांव के होते हैं। स्त्रियां ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। सिर्फ पुरुष ने ही लोकगीत की रचना नहीं की है, बल्कि स्त्रियों ने भी इनकी रचना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसे गाया जाता है। तो इसमें बहुत ही कम जो है, बहुत ही साधारण ढोलक, छाछ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ही ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको भी समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो क्या बताया जा रहा है कि पहले शास्त्रीय संगीत को महत्व दिया जाता था, लोक संगीत को मनुष्य बहुत ही तुच्छ समझते थे, इसकी उपेक्षा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। विविध बोलियों अनेक लोगों ने अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत से संग्रह क्या हुए हैं, अभी तक प्रकाशित हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। अब लोकगीत के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। पहले लोकगीत के बारे में जाना हमने कि लोकगीत रचने वाले गांव के लोग होते हैं, साधारण जनता इसे गाती है। इसे बजाने के लिए, इसे गाने के लिए कौन कौन से वाद्य यंत्र जो है उसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही साधारण वाद्य यंत्र इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ढोलक, बांसुरी इत्यादि। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। उसके बाद ये भी जाना है हमने कि पहले शास्त्रीय संगीत की जगह शास्त्रीय संगीत को ही महत्व दिया जाता था और लोकगीतों की उपेक्षा की जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। लोकगीतों के हम जानेंगे, लोकगीतों के कई प्रकार हैं। ठीक है, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानागपुर में गोड़घाड़, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर
साथ-साथ और बड़े-बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरत के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती है। तो लोकगीत कैसे गाया जाता है? बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष या सभी मिलकर जो है एक दल बनाकर, एक समूह बनाकर इसे गाते हैं या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। तो क्या होता है, जब वो गाते हैं तो चारों दिशाएं जो होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि गूंज उठती है उनके गाने से। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। तो एक एक जगह के बताया जा रहा है कि अपने अपने गीत होते हैं, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधि होती है, हर जगह की अपनी अपनी क्या बताया जा रहा है कि हर जगह के अपने अपने गीत होते हैं और उसके गाने की जो विधि होती है, नियम होती है, वो भी अलग अलग होती है। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। सबका क्या होता है, नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, उनका अलग अलग नाम। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। अब बताया जा रहा है कि हर जगह तो लोकगीत गाए जाते हैं, हर जगह जो है इसे भिन्न भिन्न जगह के अनुसार भिन्न भिन्न नाम भी है और भिन्न भिन्न विधियां भी है इसे गाने के लिए। लेकिन जो वास्तविक लोकगीत है ना, वो देश के गांवों और देहातों में ही गाया जाता है। इनका संबंध देहात की जनता से है। अब बताया जा रहा है इनका जो संबंध है वह देहात की जनता से ही मेनली है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कचरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिले में गाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये सब जो हैं लोकगीत के सब नाम हैं, कहाँ पे गाया जाता है इसके बारे में बताया जा रहा है। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। अब देखिए बताया जा रहा है कि बंगाल के लोकगीत क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे चैता, कचरी, बारहमासा, सावन आदि कौन कौन सी जगह, मिर्जापुर, बनारस, इस सब जगह में गाए जाते हैं। उसी तरह बाउल और भतियाली जो हैं बंगाल की लोकप्रिय गीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। हीरा रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि किन किन जगहों में क्या क्या लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। इन देहाती गीतों के रचयिता पूरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। तो जो इस लोकगीत की रचना करते हैं वे कोई कल्पना न करके जो हमारे रोज़मर्रा का जीवन होता है, जो हमारा डेली लाइफ होते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में जो घटनाएं होती जो बहते जीवन से लेते हैं, जिनमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। जिससे क्या होता है कि वे सीधे हमारे क्या होते हैं, मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोठा आदि हैं। कहरवा, बीरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। ये सब लोक संगीत जो हैं, लोकगीत जो हैं देहात में गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो साधारण जनता इसे गाते हैं, देहातों में गाई जाती है और वे रोज़मर्रा के हमारे डेली लाइफ जो बहता हुआ जीवन है उससे ये लोकगीत रची जाती है। उससे लेकर ये जो हमारे सीधे मर्म को, जो हमारे हृदय को स्पर्श कर लेती है बहुत ही जल्दी। तो इसके लिए क्या होता है, बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं ये लोक संगीत। इनकी भाषा के संबंध में कहा जाए, अब देखिए अब क्या बताया जा रहा है लोक संगीत के भाषा के बारे में। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं, है ना। तो ये जो लोकगीत हैं जहाँ पे गाए जा रहे हैं, तो वहाँ के जो गांव, वहाँ के इलाके जो होते हैं उनकी ही बोलियों के अनुसार गाए जाते हैं, जिससे सभी उसे बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत ही रुचिकर रूप से उसे सुनते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। तो बताया जा रहा है कि मनुष्य इसके प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा होती है जिससे सभी समझ सकते हैं। यही इस लोकगीत के आकर्षण का मूल कारण है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी यहाँ तक इस पाठ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट दिन हम और भी विस्तार से इस पाठ पर चर्चा करेंगे और डिटेल से आप सभी को इस पाठ को समझाएंगे। आज इतना ही।